यानी उनको लगा कि हम करता नहीं है, करता कोई और है जो हमको भी कंट्रोल करता है, जो दुनिया को भी कंट्रोल करता है। जब आप हारते हैं, जब आप जीवन में दुख पाते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तब आपको महसूस होने लगता है कि कोई है जो इतनी मेहनत के बाद भी सारा खूब पढ़ेगा, सारा किरानी हो गए, हमसे कम पढ़ा कलेक्टर हो गया, सारा गजब न्याय है। तब आपको लगता है कि कोई है जो नियंत्रित कर रहा है, और तब उसको खोजने चलते हैं कि केने है सलग। वही लिखा हुआ है कि मूल कर्ता का बोध आपके मन में भी भीतर न होगा, जो आप है उसी के भीतर न होगा। वही लिखा। अब इसका कर्ता भाव बेचारे का कह रहा है कि हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ी है, भाग्य में जहाँ हो बहुत गड़बड़ी है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। इसका अपना क्या है कर्ता भाव, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। चढ़ने वाले हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं, भाव साहब चढ़िए, इस तरह से नहीं चलेगा कि बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत कौन काम में नहीं। अभी हम निकल रहे थे, मोनू बाबू को जाना था एक प्रोग्राम में, हमने कहा मोनू निकलिए आप, तो बोले कि हमको लैट्रिन हो रहा है। हम कहा हमको लैट्रिन हो ही नहीं रहा है, सब दोनों जगह। हम कहा कि दुनिया की क्या स्थिति है, आपको हो रहा है, हमें हो रहा है, चलिए सही प्रोग्राम में जाना ही। तो बोले जी चला जाए आ रहे। कोई कहता है नमः शिवाय 1 बार नहीं करे, कोई कहता है 4 या 5 बार नहीं करे, 108 बार तो प्रणाम करना ही करना है, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी दिन भर में कई बार सांस पर नमन चढ़ाना है और शिवाय उतारना है, जितनी बार आपसे हो सके। जैसे ही मन भटक जाए छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद याद आए कि महादेव को प्रणाम करना है, हमको नमन चढ़ाइए, शिवाय उतारिए। 1 बार चढ़ता है 1 बार उतारिए, चढ़ाइए, 5 बार चढ़ता है 5 बार। ये आपकी अपनी मां करिएगा। कोई ऐसे नहीं पूछा कि बच्चे को कितना प्यार करें, कब बात करें, मेहराज को कब बात प्यार करें, कोई ससुर नहीं पूछा। ये पूछता है कि नमः शिवाय कब बात करें। सारे कर्म भागल, जो बार मन करे तो बार करो। एक आदमी हमको मिला था पटना में, जब मैं पटना में था, तो कहा कि तीनों सूत्र करते हैं सर, हम पर दया नहीं हो रही 1 साल से। आधा था मेरे यहाँ, बड़ा आदमी था मेरा आदमी। हम कहा कि दया का माने आप चाहते क्या सोबत। बोला कि सर हमारे पड़ोसा में वो है सर, उसको 2 लाख रुपया हम खर्चा कर दिए हैं सर, मेरा गुटके नहीं सेट हो रहा, तो महादेव की दया नहीं हो रही है, 3 सूत्र हम लगातार कर रहे हैं। अब बताइए, शादीशुदा आदमी पड़ोसन को फंसाने के लिए 2 लाख रुपया भी खर्चा कर दिया। अब महादेव से दया भी माना है, 3 सूत्र इसी के लिए कर रहा है कि पड़ोसन फंस जाए, उसको कितना जूता मारना चाहिए। अब आप क्या चाह रहे हैं कि दया नहीं हो रही, तो आप ही जानते होंगे। हम लोग तो दया हुआ कुछ खोजते ही नहीं है। महादेव का काम करना है, करेंगे। आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, यहाँ आबाद के रहा है, सब तो चलिए गया, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन महादेव का काम करके जाएंगे। 5 आदमी को 10 आदमी को जो ही ताकत है शिव गुरु से जोड़ के जाएंगे। सारा दया महादेव अपने पास रखे, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, हम लोग को इससे क्या। हम लोग का अपनी ताकत है, ब्याह भी कर लेते हैं, बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, नौकरी भी कर लिया, सब कामों कर लेते हैं, तो महादेव काम के लिए महादेव की दया खोजेंगे उसी से। आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, महादेव का काम करेंगे। जाना तो वही है, इतना आबाद होके क्या करिएगा, अन्य करे महादेव दिया काम किया जाए। अपने से इतना काम कर लिया ना हम लोग, लेकिन महादेव का काम मत करें। गुरु वंदनीय होते हैं, इसमें कौन संदेह। पहले गुरु वंदना से प्रारंभ किया जाता था, उस समय 10 गो महादेव का चेला, सब पढ़ल लिखल। बाद में ये जब बात फैली कि शिव गुरु हैं और लोग शिष्य बने उनके, तब ऐसे ऐसे लोग आए जो हिंदी भी ठीक से नहीं जानते हैं, लिखना भी नहीं जानते हैं, बेचारे संस्कृत कहाँ से जानेंगे।
इसीलिए अब गुरु वंदना बंद कर दी गई है। और वंदना तो वही है कि आप प्रणाम कर लीजिए कि बकर बकर अखंड मंडला कारण। अब महादेव को संस्कृत आती है, अब भोजपुरी मैथिली अंगिका नहीं आती है। यहाँ बहुत लोग 26 भाषा जानता है, तो महादेव को 8 भाषा नहीं आती होगी। वो लोग बारे में उनको हम प्रणाम कर लेंगे, कोनो भाषा में बोल रहे। इस संस्कृत कौन सी है? संस्कृत तो आप डायनासोर हो गया, बेटे में नहीं कर रहा। हाँ, संस्कृत कहाँ? गुरु वंदना क्या है? आपका मन उनकी वंदना करे। इस संस्कृत का श्लोक पढ़ने से वंदना तो होती नहीं। मासूम सा सवाल है पापा, हमको ये बताइए कि जितने भी भगवान धरती पर अवतार दिए सब अमीर घर में क्यों जन्म लिए? उसके भी साल अवतार गई कहाँ से? तो महादेव ने कहा चाहे पानी है गर्म करो, अदहन पी के महादेव चले गए। ऐसा भी भगवान आपके यहाँ है जो हम लोगों का गुरु है। हम लोग वैसे ही भगवान को गुरु मानते हैं जो आदहन पी के चला जाता है, उसको बेबा मिठाई की जरूरत नहीं है। आप ही चढ़ाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? धतूरा खाइएगा तो उंगली टिक जाइएगा। बेल का पत्ता सारा जानवरों नहीं खाता, वो महादेव को चढ़ता। और क्या चढ़ता? भांग खाइएगा। लेकिन एक बात हम जिंदगी में खाइए किए, लगा कि साला पेड़वा यही है, हम ही उठ रहे हैं। सवाल है, साहब के आदेशानुसार 3 महीने में कम से कम 10 लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है या जोड़कर यहाँ तक पहुँचाना है? ना, यहाँ आने के लिए तो रोक है। आज बताइए, आप लोग 600 लोग हैं, कुछ कम बेसी। एक आदमी को एवरेज औसतन 300 रुपया जरूर खर्चा हुआ। ज्यादा भी होगा, कम भी हुआ, रांची वाले को और कम हुआ, औसत मान लेते हैं 300। 6 बोले 300 कितना हो रहा है जी? 6 के 18,000, 1,80,000 आप लोगों ने बुक किया। जियान करना भोजपुरी में काम कहा जगह की जवानी का है, आप लोग जियान कर दिया। इसी 1,80,000 में अगर घर का काम करते, महादेव का काम करते तो ज्यादा अच्छा था। तो मैं आपको आने के लिए कहता ही नहीं। हाँ, आप आ जाते हैं तो मैं भगाता नहीं, तो शिष्टाचार कैसे भगा दीजिएगा? कोई आपके आया है, लेकिन मैं आपको बुलाता भी नहीं। मैंने जरूर कहा है कि अगर आपको आना है तो 10 से उसी से आप बना ही के आए, उसके पहले कृपया आप नहीं आए। ये मैंने जरूर कहा। कहने का कारण भी है इसका। मैं जब शहर में निकलता हूँ, बिहार में कम से कम जहाँ बड़ा शोर है, बहुत काम हुआ है, एक आदमी भी सड़क पर कंगनधारी हमको नजर नहीं आता। और अभी नवादा, नालंदा और पटना के रास्ते में था, यही देख रहा, बस से गुजरा, बाजार से गुजरा, एक भी कंगनधारी अगर हमको मिल जाता तो हम ना बोलते। एक भी कंगनधारी हमको नहीं मिला। हमको लगा कि क्या महादेव काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो बनते महादेव भी जानता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? पूरी खेती बाकी है, सब बाकी। हम आप सफल जरूर है, लेकिन सफलता बड़ी दूर है। तो बनाए 3 साल में 1,000, और मुझसे मिलने के पहले तो 10 को आपको महादेव का चेला बनाना ही पड़ा। उसके पहले आप कृपया नहीं आए, और कोशिश करिए कि आप 1 महीना पर भी आएगा तो कोई हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है। वो समय और पैसा आप अपने यहाँ लगाते तो कुछ घर का भी काम होता, कुछ शिव का काम होता। 3 महीने पर आने की कोशिश करिए। मैं बुला नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके गुरु शिव हैं, मैं नहीं हूँ। गुरु का अधिकार है बुलाने का, चेला तो जाएगा, ये अधिकार कम से कम मुझको नहीं है, बाकी सीनियर लोग होगा, वो लोग
ज्ञान क्या है और दया क्या है? दया का मूल क्या है? ज्ञान माने समझ। पूछा इन्होंने ज्ञान क्या है? ज्ञान माने औक्ति और कुछ नहीं। एक आदमी को अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई कि रहने की जगह नहीं है, जाना है यहाँ से, चलो उसकी तैयारी करते हैं। कौन है जो हमको मारेगा? उसको बुद्धि आ गई, इसी को आप ज्ञान बोलते हैं। समझ और ज्ञान एक ही चीज है। समझा था ना बापू मोटरसाइकिल कैसे चलेला, इसी को बढ़िया भाषा में बोलेंगे हम लोग। भाई साहब समझते, आपको ज्ञान है मोटरसाइकिल कैसे चलती है, अथवा देखे बोल रहे हैं। समझ माने ज्ञान। अब जितना बुझाता है आपको, उस दुनिया का बुझे नहीं करता, इस दुनिया का खाली बुझाता है। तो अकेले नहीं है, कौन अकेले। और दया का मूल होता है परमात्मा की करुणा। परमात्मा का जो आप शिव की स्तुति में जो कहते हैं करुणावतारम संसार सारम, तो शिव ईश्वर रूप में करुणा धारित करते हैं और वही करुणा बदल जाती है गुरु रूप में दया में। दया का मूल स्रोत है ईश्वर की करुणा। इसलिए शिव को बोले करुणावतारम, हे शिव आप करुणा के अवतार। उसी से दया ली। किसी भाई बहन की घोषणा करने से कर्म फल लेना पड़ता है। घोषणा करने से कर्म फल लेना पड़ता है। ब्याह करने से लेना पड़ता है, तो मत करिए। हो गया, ब्याह करने से कर्म फल नहीं लीजिएगा। पति बीमार होगा, पसंद नहीं होगा। जैसे हैं किसी पत्नी बीमार है, मेरी वाइफ बीमार थी, तो कितना दौड़ना पड़ता था 2 साल तक, दिल्ली और पटना और दिल्ली और पटना। कर्म फल लिए कि नहीं आप? और किसी की घोषणा करने से कर्म फल बढ़िया लेना पड़ता है, खराब नहीं जी। किसी शिव की ले जाने में आपको पुण्य पड़ता है, अगर पुण्य होता होगा तो पुण्य पड़ता है, पाप नहीं। शिव कार्य करने में किसी का कर्म फल आप नहीं लेते हैं, बल्कि आपको महादेव जो अच्छा मिलता है उसका कर्म फल हम लोग क्या लेंगे? समझ रहे हैं।